बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8E के क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इन अ बास्केट कंटेनिंग रेड एंड ग्रीन मार्बल्स 64 आउट ऑफ अ टोटल 160 मार्बल्स आर ग्रीन, व्हाट % ऑफ मार्बल्स आर ग्रीन। बास्केट में टोटल 160 मार्बल्स हैं, जिसमें से 64 ग्रीन है, तो हमें ग्रीन मार्बल्स के परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज में हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकाल रहे हैं जो किसी टोटल क्वांटिटी का पार्ट है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी का हिस्सा है, तो इसके लिए हम जिस पार्ट का परसेंटेज निकाल रहे हैं उसे एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं, टोटल क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज में ये याद रखना है। तो सारे इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स हैं 160। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? ग्रीन मार्बल्स हैं 64। ठीक है, तो टोटल ये है और टोटल का ही पार्ट है, टोटल से ही निकला है 64 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है, तो हमें ग्रीन मार्बल का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू, जो पार्ट का हमें निकालना है, हमें ग्रीन मार्बल्स का निकालना है, तो 64 न्यूमरेटर, टोटल क्वांटिटी नीचे रहती है 160 इंटू 100। ठीक है, तो इसको 10 से हम कटा देते हैं। 10 1 जा 10, 10 6 जा 16, 10 10 जा 100। ठीक है, और 16 4 जा 64, तो 4 10 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया 40%। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 40%। तो इस तरह से जब भी हमें ऐसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है जो किसी टोटल क्वांटिटी का पार्ट है, तो जिसका निकालना है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर, टोटल को नीचे डिनोमिनेटर में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो हैंस 40% ऑफ मार्बल आर ग्रीन, % ऑफ मार्बल्स आर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹5600 इंदर स्पेंड्स ₹4800, व्हाट % ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। ठीक है, इंदर की टोटल इनकम है 5600 या 5600, जिसमें से वो 4800 जो है स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो हमें बताना है कि जो बचता है उसका % क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बचता है हमें वो पता करना होगा। तो टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम है उसका 5600। ठीक है, और वो खर्च करता है, स्पेंड्स कितना खर्च करता है? 4800 खर्च करता है। तो फिर 5600 से 4800 वो खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी है? इस सेविंग होगा टोटल 5600 माइनस 4800। इतना वो अर्न करता है, इनकम है उसका, इतना खर्च कर देता है, तो बचा कितना? 800। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब हमें पता चल गया उसकी सेविंग कितना। अब उसकी सेविंग की हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेविंग है, परसेंटेज ऑफ सेविंग इज इक्वल टू, ये टोटल का ही पार्ट है पर सेविंग, तो जिसका हमें निकालना है वो न्यूमरेटर बाय टोटल 5600 इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 कट गया, ये हो गया 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो 100/7 हो गया। तो इज इक्वल टू 100/7%। तो उसकी सेविंग की परसेंटेज क्या है? 100/7%।
नेक्स्ट है 45 स्टूडेंट आउट ऑफ 15 क्लास 7th A पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, while 5 out of 60 student of class 7th B failed the examination. Which section of the class 7th had better result? ठीक है, सेक्शन ए में, क्लास 7th के सेक्शन ए में टोटल 50 स्टूडेंट हैं जिसमें से 45 पास हुए, और सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 फेल हुए। पास कितने हुए ये नहीं दिया हुआ, इसमें पास का दिया हुआ, इसमें फेल का। तो हमें बताना है कि किस सेक्शन का रिज़ल्ट जो है बेटर था। तो हम दोनों सेक्शन के रिज़ल्ट में से पास स्टूडेंट निकाल लेंगे और उनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पास स्टूडेंट का परसेंटेज, और जिसका ज़्यादा होगा वो बेटर होगा उनका रिज़ल्ट। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। टोटल स्टूडेंट इन क्लास 7th A, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 7th A कितने हैं? टोटल है 50, टोटल 50 है। पास कितने हैं? पास स्टूडेंट्स इन क्लास 7A कितने पास हुए 50 में से? 45। ये हो गया 7th A का। अब टोटल स्टूडेंट इन क्लास 7th B, इन क्लास 7th बी में कितने हैं? बी में टोटल है 60, और पास कितने हैं? दोनों का पास निकालेंगे तभी हम फिर इसको कंपेयर करके और परसेंटेज निकाल सकते हैं। पास्ट स्टूडेंट्स इन क्लास 7B, पास कितने? टोटल है 60, फेल हुए 5 -5, तो पास हुए 55 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सेक्शन ए में 50 थे जिसमें से 45 पास हुए, और सेक्शन बी में 60 थे जिसमें से 55 जो है पास हुए। अब दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो उसका रिज़ल्ट बेटर होगा। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इन 7th A, इन 7th A में पास स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पास हुए हैं उनका पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में। 45 पास हुए और टोटल थे 50 × 100, ठीक है। तो 50 2 ज़ा 100 और 45 2 ज़ा 90%, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो पास स्टूडेंट थे 7th A में वो 90% है। अब पास स्टूडेंट कितने हैं उनका परसेंटेज निकालना है 7th B में। तो परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इन 7th बी में कितने टोटल स्टूडेंट पास थे? 55 थे, पास स्टूडेंट 55 थे, और टोटल थे 60 × 100, ठीक है। तो 23 × 60 और 25 × 100, तो ये हो गए 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 275/3, ठीक है। अब 275 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 91.66%, ठीक है। तो हमने देखा कि जो परसेंटेज था 7th A के पास बच्चों का वो 90 है, और जो परसेंटेज 7th B के बच्चों का पास बच्चों का है वो 91.66 है। तो B सेक्शन B के बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा है, 91 है, तो इसलिए 7th B हैज़ बेटर रिजल्ट। हैंस 7th B हैज़ better
रिजल्ट, ठीक है। 7th बी का रिजल्ट जो है बेटर है। 4th क्वेश्चन है 700 मीटर ऑफ द रोड विच इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग हैज़ बीन रिपेयर्ड, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रोड विच इज़ येट टू बी रिपेयर्ड। एक रोड है जो 1 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, जिसमें से 700 मीटर जो है रिपेयर्ड हो गई है, ठीक है। 1 किलोमीटर और 7 मीटर में दिया है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लंबी रोड है जिसमें से 700 मीटर जो है रिपेयर हो गया और हमें परसेंटेज फाइंड करना है जो अभी रिपेयर होना बाकी है, ठीक है। तो रिपेयर रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड कितना है, टोटल लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, दोनों को मीटर में कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग यूनिट में, किलोमीटर मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो इतनी लंबी जो है रोड है जिसमें से 700 मीटर जो है रिपेयर हो चुका है। तो रिपेयर रोड कितना है, रिपेयर रोड इज इक्वल टू 700 मीटर। 700 मीटर रिपेयर हो चुका है और जो अभी रिपेयर होना बाकी है वो कितना है, रोड विच इज़ येट टू बी रिपेयर्ड, विच इज़ येट टू बी रिपेयर्ड, जो अभी रिपेयर होना बाकी है वो कितना है, टोटल है 1000 मीटर माइनस 700 रिपेयर हो चुका है, तो बचा कितना 300, ठीक है। 300 जो है वो अभी रिपेयर होना बाकी है। तो जो रिपेयर होना बाकी है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ रोड विच इज़ येट टू बी रिपेयर्ड, विच इज़ येट टू बी रिपेयर्ड इज इक्वल टू, जो अभी होना बाकी है उसका परसेंटेज कितना होना बाकी है, 300 मीटर, टोटल लेंथ कितनी है 1000 मीटर इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 इससे कट गया और 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये 30 आ गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू 30%, ठीक है। तो 30% रोड अभी रिपेयर होना बाकी है। तो ये क्वेश्चन 4 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।